नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम अपने घर को चाहे जितना भी साफ रखने की कोशिश करें ना, बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ सामान या कुछ ना कुछ टॉयज अपने इधर उधर फैला के ही रखेंगे, जिनको समेटना तो हमारे दिन भर का ही काम होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की टिप्स को। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रही मेरी वार्डरोब, जिसको मैंने काफ़ी लंबे टाइम से ऑर्गेनाइज नहीं किया है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हो रखी है। इसलिए मैं पहले अपनी वार्डरोब से सारा सामान निकाल के बेड के ऊपर रखूँगी। उसके बाद मैं अपनी वार्डरोब को अच्छे से पूरा क्लीन करूँगी। अब वार्डरोब को अच्छे से क्लीन करने के बाद ना मैं यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर बिछा दूँगी और इसके बाद इसके ऊपर ही मैं सामान रखना स्टार्ट करूँगी। मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे कपड़े थे सबको मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। साड़ियों को एक साइड कर दिया है, कुर्तियों को एक साइड कर दिया है। और ये ना मेरी कुछ साड़ियाँ हैं और इन्हीं साड़ियों के साथ के मैंने ब्लाउजेस और इन्हीं के साथ के मैचिंग के पेटीकोट भी मैंने एक साथ रख दिए हैं। और ये कुछ बॉक्सेस हैं जिनका यूज़ मैं करूँगी अभी वार्डरोब में। ये कुछ मेरे सूट हैं, इन्हीं के साथ के मैंने दुपट्टे और इन्हीं के पैंट्स भी इन्हीं के साथ रख दिए हैं ताकि वो इधर उधर मिक्स ना हो बाद में। और ये दो मेरे अनस्टिच सूट हैं जिनको मैंने सामने ही रखूँगी ताकि मुझे टेलर को देना याद रहे। ये कुछ मेरे पर्स, कुछ फाइल, इनको भी मैंने साइड कर दिया है। और ये कुछ मेरी टी शर्ट्स हैं जिनका यूज़ मैं रेगुलर बेसिस पर करती रहती हूँ। और ये कुछ मेरी लेगिंग है, ये भी मैंने एक साइड कर दिए हैं। और ये कुछ मेरी कुर्तियाँ हैं, इनको भी मैंने एक साइड रख दिया है। और ये कुछ मेरी लॉन्ग ड्रेसेस हैं, इनको भी मैंने एक साइड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं अपनी साड़ियों को हैंगर में अच्छे से लगाऊंगी वार्डरोब में। और साड़ियाँ ना मेरे पास और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो सब मैंने अपने ट्रॉली बैग में ही अंदर रखी हैं, क्योंकि मुझे साड़ी मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। कभी अचानक से मुझे कहीं पहन के जाना हुआ तो उसके लिए मैंने सिर्फ 2-4 साड़ियाँ ही बाहर रखी हैं। और अब साड़ियों को लगाने के बाद अब बारी आती है सूट्स की। तो सूट्स को पहले मैं अच्छे से सब फोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से अगर फोल्ड करेंगे ना, तो अगर आप अलमीरा में अच्छे से अगर उसको एक जगह पर एक के ऊपर एक भी रखेंगे ना, तो वो इधर उधर गिरेगा नहीं, फैलेगा नहीं। इसलिए इसको अच्छे से पूरा इसकी तय लगाना ज़रूरी है। और इसी के साथ मैंने इसकी लेगिंग और इसके दुपट्टे भी सूट के साथ ही रख दिए हैं। ये अगर एक दूसरे के ऊपर एक भी हम रखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अलमीरा में इधर उधर बिखरेंगे नहीं कपड़े। और आजकल ना मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी आने लगे हैं कपड़े रखने के लिए। तो ये कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगाए थे ऑनलाइन। ये 6 का सेट था। ये मैंने एक्चुअली अपनी साड़ियाँ रखने के लिए मंगवाया था, लेकिन मैंने सोचा साड़ियाँ तो चलो बाद में उसके लिए दूसरी मंगवा देंगे। फिलहाल मैं अभी इसमें अपने सूट रख लेती हूँ, जितने भी मेरे सिले हुए सूट हैं। और ना इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि सामने से ट्रांसपेरेंट है, आप देख भी सकते हो कि किस ऑर्गेनाइज़र में आपने क्या रखा है। तो चलिए पहले इसमें मैं अपने सूट को सब अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और ये मैंने अब इसको वार्डरोब में अच्छे से रख दिया है। और अभी भी देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है। इस बैग के ऊपर एक बैग और आ सकता है कपड़ों का। और अब ना मैं अपने टी शर्ट्स को सबको एक साथ रखूँगी। और टी शर्ट्स को हमेशा इस तरह से फोल्ड करना चाहिए। और इन टी शर्ट्स को रखने के लिए मैं अपनी बास्केट्स का यूज़ करूँगी। मेरे पास कुछ बास्केट्स हैं, लेकिन अगर आपके पास बास्केट्स नहीं है ना, तो आप इन बास्केट्स की जगह पे जो हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग से जो हमको कार्डबोर्ड बॉक्सेस मिलते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं कभी उनका DIY बना के आपके साथ शेयर करूँगी कि आप उन कार्डबोर्ड बॉक्सेस को कैसे यूज़ कर सकते हो कपड़े रखने के लिए। तो इस तरीके से मैंने अपनी इन बास्केट में टी शर्ट्स को रख के इसको अलमीरा में अच्छे से सेट कर दिया है। और देखिए अगर मैं इस तरीके से रखूँगी ना, तो जो बीच में इतनी स्पेस बच रही है ये वेस्ट होगी। इसलिए मैंने इस एक बास्केट के ऊपर दूसरी बास्केट रख दी है। और अब इस बास्केट में जितनी भी मेरी लेगिंग है इनका मैं यूज़ कर रही हूँ। और लेगिंग मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल सूट के साथ पैंट तो हमको मिलती ही है, और इसलिए बहुत ज़्यादा लेगिंग नहीं है मेरे पास। लेगिंग को मैं इस तरीके से बास्केट में रख करके उसको भी रख दूँगी। और ये देखिए, ये ना मैंने यहाँ पे कुछ मेरे जो लॉन्ग ड्रेसेस थे उनके लिए भी मैंने ये ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है। इनको मैंने अच्छे से इसमें रख दिया है। फिर भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच रही थी, इसलिए इसी ऑर्गेनाइज़र में मैंने अपनी कुर्तियों को भी अच्छे से रख दिया है। तब भी इसमें थोड़ा बहुत स्पेस बच रही थी, इसलिए मैंने एक काम किया ना, पहले इन कुर्तियों को मैंने अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद फिर ये जो आगे की थोड़ा सा स्पेस बच रही है ना, यहाँ पे मैंने मैंने यहाँ पे मेरे पास ये देखिए ये प्लाजो था एक, तो मैंने उसको अच्छे से फोल्ड करके इस स्पेस का यूज़ इस प्लाजो को रखने के लिए कर लिया है। और ये ना मैंने एक बैग के ऊपर दूसरा बैग रख दिया है। और बास्केट्स भी मैंने सब एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं। और ये बीच का जो स्पेस बचा है ना, यहाँ पे मैंने जितने भी मेरे प्लाजो थे सब एक साथ रख दिए हैं। और ये मेरी शादी का एल्बम है जिसको मैंने सेकंड रो में रखा है।
और क्योंकि यहाँ पे अभी पूरा स्पेस खाली है, अब मैं बाकी सामान रखूँगी। और ये मेरा बैंगल बॉक्स है, इसको भी मैंने इसी के ऊपर रख दिया है। लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारी बैंगल्स हैं जिनको मैं एक अलग बास्केट में रखती हूँ, उसको भी मैं आगे रखूँगी अभी। और ये कुछ फाइल्स हैं जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे कॉलेज के, स्कूल के और मेरे बेबी से रिलेटेड जितने भी हॉस्पिटल के हैं, सब मैंने एक साथ रखे हैं। और ये भी कुछ बॉक्सेस ने मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे जिनका यूज़ मैं करती हूँ। देखिए यहाँ पे जितने भी मेरे ये बेबी के 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हम बच्चों को ये रिबन और बैच और ये बैंड पहनाते हैं, तो ये बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है जब हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए सब मैं एक साथ रखती हूँ ताकि ज़रूरत पड़ने पे मिल जाए। और इसमें ना मेरे बेबी के गोल्ड और सिल्वर के आइटम्स हैं, ये भी मैंने सब एक साथ रखे हैं, सब इसमें बेबी का ही है। और ये जो नीचे थर्ड बॉक्स है ना, इसमें मेरे मेकअप के से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। और अब मैं अपने पास जितने भी मेरे पास पर्स हैं उन सबको यहाँ पे लाइन से लगाऊंगी। अगर आपकी वार्डरोब में स्पेस कम है ना, तो आप एक काम करिएगा, अपने छोटे छोटे वॉलेट्स को अपने बड़े पर्स के अंदर रख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने अभी अपने बड़े कैरी बैग नहीं रखे हैं, सिर्फ अपने पर्स ही रखे हैं। और यहाँ पे ये मैंने बॉक्स आपके साथ शेयर किया था, मैं धनतेरस में इसको लेके आई थी। इसका यूज़ आप कर सकते हो अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या छोटी मोटी चीज़ को रखने के लिए। और ये बॉक्सेस ना अब मैंने यहाँ पे लाइन से लगा दिए हैं। और अब मैं इस बैग में अपनी उन बेडशीट्स को रखूँगी जिनका यूज़ मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करती हूँ। इन सारी बेडशीट को मैं इस बैग में एक साथ रखूँगी और इस बैग को वार्डरोब में अपने सामने ही रखूँगी ताकि जब भी मुझे इन बेडशीट का यूज़ करना हो सब मुझे आसानी से एक साथ मिल जाए। और सबसे अच्छी बात है ना, ये सामने से ट्रांसपेरेंट है, मुझे पता भी चल जाएगा। और इन इयररिंग्स का यूज़ फ़िलहाल मैं अभी नहीं करती हूँ, इसलिए इन सारे इयररिंग्स को मैं इस बॉक्स में एक साथ रखती हूँ ताकि जब भी मुझे इनका यूज़ करना हो ये सब मुझे आसानी से एक साथ मिल जाए। और मुझे ना अपनी वार्डरोब में इतनी सारी स्पेस इसलिए मिल जाती हैं क्योंकि जो भी मेरे बाकी साड़ियाँ हो गई, लहंगे और जो भी मेरे गाउन हो गए, स्वेटर, जैकेट और पार्टीवेयर कपड़े, वो सब मेरी अलग ट्रॉली बैग में रखे हैं। उनको मैं अपनी इस वार्डरोब में नहीं रखती हूँ क्योंकि अगर उनको भी मैंने इस वार्डरोब में एक साथ रख दिया ना तो मुझे बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी इस वार्डरोब में। इसलिए मैं सिर्फ डेली यूज़ के कपड़े और डेली यूज़ का सामान ही इस वार्डरोब में रखती हूँ और बाकी सारे मैंने अलग रखे हैं ट्रॉली बैग में जो मैंने दूसरी साइड रखे हैं। इसलिए मुझे इतनी सारी स्पेस इस वार्डरोब में मिल जाती है। और ये जो बास्केट है ना ग्रीन कलर की, इसी में मैं अपनी बाकी सारी बैंगल्स रखती हूँ। और ये हमको ज्वेलर्स से कुछ पर्स मिल जाते हैं, इन सब का यूज़ मैं करती हूँ अपनी सारी पेन ड्राइव को इसमें रखने के लिए ताकि पेन ड्राइव खोए ना इधर उधर। और अब इन सबको मैं इस बास्केट में रख दे रही हूँ और इनको भी वार्डरोब में रख दूँगी। तो ये 2 सूट मुझे टेलर को देने हैं सिलने के लिए, इसलिए मैं इनको अपने सामने ही रखूँगी ताकि मुझे याद रहे कि मुझे टेलर को देना है उनको। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।